यदि आप अपने अनसही व्यवहार से परेशान हैं या फिर अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करने का तरीका सीखना होगा। मन के हारे हारे मन के जीते जीत कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि क्या मन कैसे हारता है। दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी मनपसंद चीज हासिल नहीं होती, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की जरूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावशाली होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसले पर गहरा असर डालते हैं। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेते हैं। हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रित नहीं होना है, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मन पर काबू करना आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। जानते हैं, एक छोटी सी महात्मा बुद्ध की स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कि मन पर यानी मन के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए या चलना चाहिए, उसके बारे में पूरा प्रोसेस इस कहानी के अंदर जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी की। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। जापान के ओसाका शहर के पास एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में काफी ज्यादा फैली हुई थी। दूर दूर शहर से लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। तभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाते थे। जैन गुरु हर रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे, यानी घूमने के लिए जाया करते थे। और ऐसे ही एक दिन वह सुबह सुबह अपने एक अनुयायी यानी शिष्य के साथ सैर कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से एक व्यक्ति जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगा। उनका काफी अपमान करता है। उस व्यक्ति द्वारा जैन गुरु को काफी अपशब्द कहा गया, परंतु उन्होंने उस व्यक्ति की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस व्यक्ति की बात सुन मुस्कुराते हुए अनुयायी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैन गुरु को ऐसा करते देख वो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता है और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगता है, यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लग जाता है। उन्हें खूब भला बुरा कहता है, खामियां निकालता है। पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ कहना जरूरी नहीं समझते हैं। वो व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुयायी को ये सब देखकर क्रोध आने लगा। जैसे ही उस व्यक्ति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वो व्यक्ति निराश हो गए और उनके रास्ते में स्वयं ही हट गए। उसके रास्ते जो महात्मा बुद्ध जी चल रहे थे, जैन गुरु चल रहे थे, उनके रास्ते से वो खुद व्यक्ति हट गया कि भाई हमारी बात तो ये जो गुरु जी सुन नहीं सकते हैं, ये इंसान सुन नहीं सकता है, तो अब हटने में ही फायदा है। और वो समझ आता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे और वापस लौट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैन शिष्य गुरु जी से बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हे गुरुदेव, उस व्यक्ति ने आपको कितना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया, परंतु आपने उसे पलटकर एक शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह में होता तो उसे उसी क्षण मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप था। आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस व्यक्ति को देख बेहद क्रोध आया, परंतु आपके कारण मैं चुप था। उसे कुछ नहीं कहा, परंतु आप तो कुछ भी कहते क्यों नहीं हो? अपने अनुयायी की बात सुन जैन गुरु तब भी कुछ नहीं कहते और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं।
वह चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद दोनों जैन गुरु के कक्ष तक पहुंच गए। वहां पहुंच जैन गुरु अपने अनुयायी से कहते हैं कि तुम यही बाहर प्रतीक्षा करो, मैं अभी भीतर से आता हूं। जैन गुरु अपने कक्ष में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर के बाद बाहर आते हैं और उस अनुयायी को थमाते हुए कहते हैं कि लो अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और वो बहुत ज्यादा गंदे थे। अनुयायी ने कहा, उन्हें हाथ में लेते हुए दूर फेंक दिया और उससे वह दुर्गंध सही नहीं गई, सहन नहीं कर पाया। जैन गुरु उस अनुयायी से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को फेंक क्यों रहे हो? आओ और उन्हें ग्रहण करके आओ। गुरु की बात अनुयायी कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो? ये कपड़े इतने मैले हैं और ऊपर से इतनी दुर्गंध आ रही है, कोई भला इसे कैसे ग्रहण कर सकता है? इसे कैसे पहन सकता है? इसे कैसे पास में रख सकता है? अनुयायी की बात ये सुनकर जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार तुम ये मैले और अजीब से दुर्गंध से भरे वस्त्रों को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह मैं उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को मैंने सुना ही नहीं, और जब सुना ही नहीं तो उससे बुरा लगा ही नहीं। जैन गुरु आगे अनुयायी से कहते हैं कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो उसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हैं। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उन सब पर ध्यान न देकर आगे बढ़ोगे, कोई भी तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकता, न तुम्हारे मार्ग के बीच में बाधा बनकर आ सकता है। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से लोगों से स्वयं को बिल्कुल दूर कर देने की। जब आपको सब इन बातों से फर्क पड़ता है, बंद हो जाएगा, तब आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा। आपका बस स्वयं पर, आपके मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में किसी की अपशब्दों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। लोग हमारे सुखों से दुखी है, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं जितने हमारे पड़ोसी किसी दूसरे के सुख से दुखी है। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, न कि दूसरे के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। हमारा दिमाग, हमारे मन के विचार सब हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तब जीवन जीना आपके लिए सरल हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से जरूर लिखकर बताएं, ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे द्वारा बताई गई कहानी से लोगों को शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी, और ऐसी कहानी देखने के लिए यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी कहानी अपलोड करें, तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।